अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं शहरियार शौकत। प्रोग्राम आज का तज्जिया में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद बादशाह खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हम मुल्की हालात पर और ये भी जानेंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान का क्या किरदार है। सबसे पहले तो मैंने अपने शो के अंदर वेलकम कहूँगा। बहुत शुक्रिया बादशाह खान साहब कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल भी देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की तरह ही एक वहाँ की भी सियासी सूरत हाल है कि वो अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो मौजूदा आलमी सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान का आप क्या किरदार देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियार भाई, पहली बात तो ये है कि इस वक्त आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ अगर अमेरिका के अंदर सियासी बहरान है तो दूसरी तरफ खलीजी ममालिक भी इसराइल की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तीसरी तरफ कतर और अफ़गानिस्तान का मामला है। पाकिस्तान की बात को इस वक्त रूस से लेकर चाइना तक और वहाँ से मलेशिया, तुर्की, सब की नज़रें पाकिस्तान पर है। ये एक बहुत अच्छा साइन भी है, लेकिन इसके साथ दुनिया दो ब्लॉकों में तकसीम होने जा रही है। अरब ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ हो, ईरान चाहता है कि वो हम मेरे साथ हो, तुर्की भी, यानी पाकिस्तान से तवक्कुआत ज़्यादा हैं। अब देखना ये कि हम इसे किस तरह इसका फ़ीडबैक लेते हैं। पुराने दोस्तों को नाराज़ करते हैं या पुराने दोस्तों को साथ चलते हुए नए ब्लॉक्स में शामिल होते हैं। दुनिया की कोशिश यही है कि उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस ओआईसी तकसीम हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि तकसीम दर तकसीम से उम्मत मुस्लिमा मुसलमान ममालिक कमज़ोर होंगे। दूसरी तरफ आपके सामने है कि रूस के साथ हमारे एग्रीमेंट हो चुके हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। इस बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो वक़्त और हैसियत है वो मज़ीद बेहतर हो रही है। सवाल हमारी क़यादत का है कि वो किस तरह इसे हैंडल करती है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि अंदरूनी सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होता हुआ किसी हद तक देख रहे हैं। पीडीएम क्या किरदार करेगी? पीपल्स पार्टी तो पीछे हट गई है, लेकिन मौलाना का अब भी यही कहना है कि हम अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए। क्या समझते हैं, पीडीएम वाकई मौक़िफ़ पर डटी हुई है? दूसरी तरफ जैसे कि आपने सवाल किया कि अंदरूनी सियासी मंजरनामा क्या है, पीडीएम अपनी जगह पर खड़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी पीछे हट चुकी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पीडीएम की हैसियत उस तरह बाकी नहीं रही। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वो अब भी ये शो कर रहे हैं और ये बावर करा रहे हैं मुक़्तदर क़ुव्वतों को कि हम एक हैं, लेकिन अंदर की सूरत हाल ये है कि आपस के अंदर ना ये एक साथ बैठ रहे हैं। अब गुज़िश्ता दिनों जो बन्नों में जलसा हुआ उसमें ना बिलावल ज़रदारी ने शिरकत की, ना मरियम नवाज़ गई। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक दो महीनों में ये जो सियासी इत्तेहाद पीडीएम की शक्ल में बना था, शायद मफादात के नज़र हो चुका है और हुकूमत को आसानियाँ फराहम होगी। और अगर सेनेट का इलेक्शन हो गया अपने वक्त पर, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत को मज़ीद वक्त मिलेगा और ये सियासी इत्तेहाद जो कि अपने मफादात के लिए था, शायद ये ख़त्म हो जाए। इमरान खान साहब ने कंटेनर पर बहुत सारे वादे किए थे, उन्होंने बहुत सारे दावे किए। क्या इमरान खान साहब के वादे पूरे हुए? उनकी कारकर्दगी से क्या आप एक पाकिस्तानी या एक तज्ज़ियाकार के तौर पर मुतमईन हैं? तीसरा सवाल जो आपने किया रही हुकूमती कारकर्दगी और इमरान खान के वादों की, तो इमरान खान के वादे इसी तरह यूटर्न हैं जिस तरह हम मुख्तलिफ़ सिग्नल्स पर यूटर्न देखते हैं। और अब लोगों में ये बात मशहूर हो गई है कि घबराना नहीं और सुकून तो सिर्फ कब्र में है। यहाँ तक बात आ चुकी है। आवाम बहुत परेशान है, महंगाई का एक तूफ़ान है, बेरोज़गारी है। कोरोना ने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है और कोरोना के बाद जो इन्होंने इक़दामात किए हैं वो और भी ख़तरनाक है। दूसरी तरफ टैक्सेस की भरमार की वजह से आम आदमी का जीना महाल हो चुका है। लोग इस वक्त परेशान हैं कि अगले 2.5 सालों में क्या होगा। कई हज़रात, कई तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि 2.5 साल में अगर ये कोई स्ट्रक्चर पे कुछ भी नहीं कर सका तो आगे 2.5 साल ये क्या कर सकता है। सवाल अगर पीटीआई की कारकर्दगी का किया जाए तो बातचीत, दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ज़मीन पर ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं कि इस वक्त तक पीटीआई की हुकूमत अपने वादों में और अपने कायद इमरान खान के वादे और दावों पर नाकाम रही है। अलबत्ता आगे क्या होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी सिफर से भी नीचे जा चुकी है। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपने जाना कि बादशाह खान साहब की क्या राय है पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे के हवाले से। कल तक के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।